मेरा मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को, केजरीवाल को या फिर आम आदमी पार्टी को खरीद सके। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना। तो फाइनली राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देखो, ये तो होना ही था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त होता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो बीजेपी का दुश्मन था केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में कौन थे? राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को किसने निकाला? केजरीवाल ने। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी खेली। उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया राघव चड्ढा की तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी वगैरह और जो भी कोर में मतलब जो भी चीजें होती थी उसके बारे में मालूमात किसको है? राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा के साथ धोखा किसने किया है? अगर टेक्निकली मतलब जो भी चीजें दिखाई गई हैं उस हिसाब से देखा जाए तो राघव चड्ढा के साथ धोखा कर रहा है केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में उनके बोलने तक पर सवाल उठाया था कि इनको बोलने ना दिया जाए। बेसिकली राघव चड्ढा इस वक्त थोड़े से गुस्सा, थोड़े से चिढ़े तो होंगे ही। तो भाई इस वक्त अगर उन्हें दुश्मन के तरफ भी जाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसी कदम को उठाने की वजह से एक चीज उल्टी पड़ गई राघव चड्ढा के ऊपर, और वो ये है कि उन्होंने थूक के चाटने वाला काम कर दिया है। अब वो गुस्से में करा या जैसे भी करा, लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। उसी गुंडों की पार्टी को राघव चड्ढा ने ज्वाइन कर लिया है और इसी वजह से पब्लिक थोड़ा सा नाराज है। इनफैक्ट उनके फॉलोअर भी 1 मिलियन कम हो गए हैं। तो हाँ, ये चीजें हुई हैं और थोड़ा सा गुस्सा मुझे भी आया था कि मतलब जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो मीडिया के सामने, इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ऐसी ऐसी बोली बोलते हो तो उसके ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि अगर राघव चड्ढा जैसा काम आप में कर रहे थे यानी आम आदमी पार्टी में कर रहे थे, आम लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके लिए सोच रहे थे, अगर वो वैसे ही काम कंटिन्यू करते हैं बीजेपी की तरफ से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है और मतलब बेसिकली मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप बताओ, आप इस बारे में क्या सोचते हो और क्या आप गुस्सा हो या फिर आप पॉजिटिव हो के चल रहे हो? क्योंकि जब तक चीज़ें नहीं बिगड़ती मैं किसी को दोष नहीं देता, बट थूक के चाटने वाला काम तो कर ही है। बाकी आप बताओ, आप क्या सोचते हो कमेंट करके, और अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। ओके, बाय।